गुड मॉर्निंग बेटा। अब ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है। बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमको ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको दो सीरीज गिवन है, एक सीरीज ये गिवन है, एक सीरीज ये गिवन है। इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको मैं S2 बोल देता हूँ। यहाँ पे दो सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। इन दोनों सीरीज में कितने टर्म कॉमन आएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार पहली सीरीज को देखता हूँ। तो पहली सीरीज में क्या है, 4 9 14। तो पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। दूसरी सीरीज भी एपी में है, 3 9 15 21। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D2 इक्वल टू 6। ठीक है, पहली सीरीज भी एपी में है और सेकंड सीरीज भी एपी में है। अब दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब पूछा गया दोनों में कितने टर्म कॉमन आने वाले हैं। ठीक है, सबको मेरा ख्याल से सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अब पहली से अब देखो, इस सवाल को करने का एक सिंपल लॉजिक है कि इन दोनों में पहला कॉमन टर्म निकाल लो। इन दोनों सीरीज में पहला कॉमन टर्म, तो पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा है, 9। 9 यहां पर भी लिखा है, 9 यहां पर भी लिखा है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज है उसका पहला कॉमन टर्म कितना आया, 9। अब अगला टर्म कौन सा आएगा, तो पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस और दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा आपका 30। क्लियर है, ये आपका 30 आया। तो जो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज है, इस रिक्वायर्ड सीरीज का अगला टर्म पता है कितना आएगा, 9 प्लस 30, 39। बात समझ में आई? फिर अगला टर्म कितना आएगा, दैट विल बी 69। मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस आया 69। मतलब उसका कॉमन डिफरेंस आया यहाँ पे 30। तो उसके शुरू के हमने पहला टर्म 9, फिर 39, फिर 16 और ऐसे ही आगे तक आता जाएगा। अब ये आगे तक कहाँ तक आएगा, आगे कहाँ तक आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये पहली सीरीज को देखें तो इसके 25 टर्म है। तो T25 की वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 24 पंचे 120 और 4 124। दूसरी सीरीज के 37 टर्म है, तो कितना आएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये आया 3 प्लस 216 219। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन टर्म आएंगे वो मैक्सिमम यहां तक आने चाहिए। मैक्सिमम मतलब यहां तक आएंगे या उससे छोटे होंगे। तो इस जो रिक्वायर्ड सीरीज है इसका जो टीएन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 124 या उससे कम होगी। अब टीएन की वैल्यू क्या है, अब टीएन कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 30, 124। तो 30n माइनस 30 और 124 में से 9 गया तो आया 115। तो 30n ये आया 145। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 145 अपॉन 30। तो n की वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आएगी, मालूम वहां पे 4.3 आया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n तो इंटीजर होना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो देयर आर 4 कॉमन टर्म इन बोथ ऑफ द सीरीज। ठीक है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर 2 साल में आईआईटी में पूछ ही लिया जाता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, दोनों सीरीज का पहला कॉमन टर्म निकाल लो, दोनों सीरीज में का जो एलसीएम का जो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाल लो और बस वही आपकी रिक्वायर्ड सीरीज का आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। बस आंसर आ जाएगा।